ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग। सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 6 जैन की डेटा की। डेटा में क्या आने वाला है सर, प्रो का डेटा समझने वाले हैं कि आज भाई ने किया क्या। आज मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। मार्केट आपका लगभग 26,135 तक आई है ना। उसके बाद क्लोज कहीं 170 के पास में हुई है और 26,250 के पास में हमने क्या बनाया, अपना हाई बनाया है। अब मार्केट नीचे आई है, उसके बावजूद क्या हुआ है, प्रो बेचता हुआ नजर आया। ये अलग हुआ है भाई, समझना बात को क्या हो रहा है। प्रो जो है नॉर्मली क्या करता है, मार्केट नीचे आती है तो खरीदता है, लेकिन मार्केट क्या हुआ है, नीचे तो आई लेकिन प्रो ने आज खरीदा नहीं है। प्रो ने आज कुछ और किया है, उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं। सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन भी आपको यहां पे ही एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्लाइंट यानी कि पब्लिक यानी कि रिटेलर्स ने आज क्या किया है। जो इनके पसंदीदा स्टॉक हैं, यानी कि रिलायंस हुआ, आईटीसी हुआ, उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक है, ट्रेंट बहुत जो है एकदम तेजी से गिरा है। इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन बताना, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है या नहीं है मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पब्लिक ने आज क्या किया है। अगर मैं पब्लिक से कंपेरिजन कर रहा हूं तो इसने अपनी पोजीशन को 0.06% से अपनी पोजीशन को क्या करा है, मतलब थोड़ा सा खरीदा है। अब ये क्या है, वेट एंड वॉच चल रहा है इस समय पे, वेट एंड वॉच चल रहा है। और जब तक मार्केट कहाँ से ऊपर रहती है, अगर मार्केट 26,200 के पास में है, ठीक है, तब तक तो मार्केट के अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मेजर जो सपोर्ट है ना, वो आपका कहाँ पे है, 26,000 पे। कहाँ पे, 26,000 पे। 26,000 होल्ड है, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 26,000 तक जब तक मार्केट ऊपर है, बहुत ज़्यादा कोई परेशान लेने की जरूरत नहीं। जब तक कि मार्केट क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच में चल रहे हैं। 26,300 के ऊपर दिखेगा कि हाँ भाई मार्केट एक अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आएगा। 26,000 के नीचे जाएगा तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे दिया, ठीक है। हमें याद है 25,700 से हमने मूव को देखा था, ट्रायंगल वाला पॉइंट आपको याद होगा, ठीक है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, आ जाता हूँ यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे तो ये मूव हमने देखा हुआ है सबने, ठीक है। ये यहाँ से हमने मूव को देखा भी था और बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया था, ठीक है। ये चीज़ याद होगा आपको, जब मैंने आपको बोला था ये कैंडल जो है आपकी ट्रैप कैंडल है, और फिर यहीं से हमने एक तेजी जो है देखी मार्केट के अंदर 25,750 के पास में। अब ये तेजी को क्या कर रहा है, मार्केट थोड़ा पचा रहा है, सिंपल है। इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का फिब भी लगा के देखना तो ये बहुत ही प्यारा रिट्रेसमेंट है। और ये कैंडल मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, ये कुछ अनडिसीजन कैंडल दिख रही है, ठीक है। अनडिसीजन कैंडल है तो कोई घबराने वाली बात हमें नहीं दिखती, ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्लाइंट ने आज क्या किया, टाइम पास किया, सब लोग वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। बात करते हैं डीएस यानी कि घरेलू निवेशकों ने अपनी पोजीशन पर क्या दिखाया है। तो घरेलू निवेशक अपनी पोजीशन 0.01 पर, मतलब कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी करके राजी नहीं है, कोई मन नहीं है इनका भी, ठीक है। तो मतलब ठीक है यार, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ से भी नहीं दिख रही। बात करते हैं एफआईएस ने क्या किया है। तो अगर मैं एफआईएस को देख रहा हूँ तो एफआईएस अपनी पोजीशन को 12.73, हल्का मतलब 1.23% से खरीदारी इन्होंने जरूर की है। तो भाई एफआईएस क्या हो रहे हैं, एफआईएस थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो हल्की हल्की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अंटिल ये 25 से ऊपर नहीं जाएंगे मैं इन पर विश्वास नहीं करूंगा कि हाँ फाइनली इनकी वापसी हो गई। अच्छा, इनकी वापसी 25 से ऊपर ना धमाकेदार होगी, फिर मार्केट आपको रुकता हुआ नहीं दिखेगा। फिर भाई 27,500 तक की मार्केट आपको एक साथ ही रैली मारता हुआ दिखेगा। अब बोलेंगे 27,500 का दिमाग में कहाँ से आया। भाई देखो, ये पोजीशन ना बहुत टाइम से यहाँ पे है, अब नया साल भी लग गया है ना। जरूर ट्रंप जो है वो धमकियां दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप की धमकियों से ना अब इतना फर्क पड़ता नहीं है मार्केट को। मार्केट थोड़ा मेच्योर हो चुका है, ठीक है। मार्केट थोड़ा मेच्योर हो चुका है, क्योंकि देखो उनका वो एक बिजनेसमैन इंसान है, ये तो समझ में आ चुका है। क्योंकि वो अपनी बात पर नहीं टिकते। उन्होंने बोला था कि मैं कभी एक पीस कराऊंगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पीस के बाद वो देख रहे खुद ही वेनेजुएला पे अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर दूसरे और देशों पे भी, मतलब बहुत सारे देशों पे उनका दिमाग चल रहा है कि हाँ भाई वो बिजनेसमैन है, तो उसी हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर जब तक 25 से ऊपर नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या चल रहा है, ये इस समय 8% से लेके
और 25% तक ये इसके बीच में चल रहा है, ठीक है। 25% के पास में आते हैं बिकवाली आ जाती है, 8% के पास में आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये हम देख रहे हैं, है ना। ये हमारे पास साथ में 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये 2 बार हो चुका है। 8% से तीसरी बार वापस आए थे और 25% से हम 2 बार वापस नीचे आ चुके हैं। लेट्स सी इसके ऊपर निकलेगा तब कुछ हो सकता है, इसके नीचे तो फिर वैसे भी जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कहाँ से, प्रो ने आज क्या किया है। प्रो यानी भाई बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है प्रो, HNI जो होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, 1.54 की सबसे बड़ी बिकवाली, मतलब आज के दिन की बिकवाली जो है वो इन्होंने की है। इन्होंने बिकवाली क्यों की है मैं आपको पहले ही बताया था, इसकी भी लिमिट चल रही है। विक्स आपका इस लेवल पे है, ठीक है। 9 से 11 के बीच में जब विक्स रहता है तो इसकी जो पोजीशन जो चल रही है वो 30 से 60 के बीच में चल रही है, ठीक है। 30 से 60 के बीच में चल रही है, ठीक है। तो अब ये क्या है, 30 के पास में आया है, आना है इसने 30 के पास में, तो अब ये बिकवाली कर रहा है। ओके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितनी बिकवाली यहाँ पे हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जितनी बिकवाली यहाँ पे हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस भी बिकवाली पे करता है, ठीक है। 32-30 के रेंज में आएगा। वहाँ से जब मार्केट नीचे आएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये पोजीशन होगी और जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, तब जाके भाई साहब खरीदते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो क्या सिचुएशन है। ये अभी ये प्रॉफिट बुकिंग कर ले इस एरिया पे, और उसके बाद जब मार्केट नीचे आए, है ना, फिर ये अपनी पोजीशन को बिल्टअप करे। और जब भी इसकी पोजीशन 60 से ऊपर होगी, ओके, जब भी इसकी पोजीशन 60 से ऊपर होगी, वहीं से मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आएगा। ज़्यादातर केसों में जब मार्केट गिरती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या थी, 35% थी, ठीक है। 35% थी यहाँ पे, इस जगह पे। उसके बाद 28 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, आप जाके डेटा चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन चली गई थी कहाँ पे, 65 पर, 62 पर, 64 62 के रेंज में आ गई थी। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सेम एज मुझे लगता है अब ये ऊपर है, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आने दो। नीचे आता है, प्रो खरीद रहा है, देखो मार्केट को नीचे आता है और वहाँ से मार्केट के अंदर प्रो की एंट्री होती है। अगर प्रो आपका 10% खरीद लेता है नीचे आने पर, तो वो सबसे बेस्ट होगा। आई वॉन्ट कैसे भी करके 62 के पास में चला जाए, 60 के पास में चला जाए। 60 के पास में जाने के बाद ही आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट मिलता है, तो वो एरिया पे अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या हो, थोड़ी सी जो है ये थोड़ा नीचे आ जाए पहले तो, और 38 पे 32 तक चला जाए, उसके बाद यहाँ से हमें एक घूमता हुआ नजर आए, वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैश मार्केट में क्या रहा। FIs अगर कैश मार्केट में देखें 107 करोड़ की बिकवाली की है, तो छोटा आंकड़ा है। कल भी देखें 36 करोड़, बहुत ही छोटा था। आज देखें 107 करोड़, बहुत कम। 55 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर पे खरीदारी की है, 1000 बेच दिया स्टॉक फ्यूचर के अंदर, तो स्टॉक फ्यूचर बिकवाली अच्छी खासी कर दी। तो देखा जाए तो वही 1100 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने, लगभग 1100 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली, 1150 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने आज जो है नेट की है। और इसके सामने ज़्यादा ये भी नहीं खरीद रहे, जितनी बिकवाली कर रहे हैं उसके आसपास का ही DIS खरीद रहे, तो 1700 करोड़ के आसपास जो है DIS खरीद रहे। तो ये भी वीक जो है आपको एक सुस्त वीक होता हुआ जो है खरीदारी के मामले में होता हुआ दिख रहा है। 25 से लेकर 5 तक तो हमने थोड़ी टाइम पास ही किया था। कल से मार्केट के अंदर थोड़ी सा वॉल्यूम वापस आता हुआ देखा, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा सुस्ती दिख रहा है, ठीक है। एक तो यार सर्दी इतनी है, किसी को काम करने की इच्छा करनी रही, तो सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। विक्स सबका देखा बिल्कुल नो चेंज दिख रहा है, 10 के ऊपर है, चलो ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। सेंसेक्स आपको 0.4% टूटा है और निफ्टी आपका 0.3%, 70 पॉइंट की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं देखूँ थोड़ा सा और इस समय क्या दिख रहा है, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखने की कोशिश करता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी अभी हमें कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी ट्रिगर हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी देखने की कोशिश करूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर 0.62% की गोल्ड में तेजी है, और सिल्वर के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो सिल्वर आपका 3% ऊपर है, ठीक है। तो सिल्वर में तेजी अच्छी दिख रही है। सिल्वर आपको हो सकता है कल भी आपको बल्ले बल्ले वाला मूव दिखा दे, तो सिल्वर आपका ऑल टाइम हाई के पास में जा रहा है, ये एक अच्छी सिचुएशन दिख रही है। सिल्वर आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ओके। बाकी गोल्ड भी ठीक ठाक दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ओके वाले सिचुएशन है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स के प्राइस सेक्शन पे। तो सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन आपको देख रहे हो, एक ना बिल्कुल प्यारा सा बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो यहाँ देखो एक रेंज सी बनी है, और जितना टाइम इस रेंज के अंदर हम बिता रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर फटने वाला मूवमेंट दिख रहा है। देखो कितना शानदार रेंज बनी हुई है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मतलब क्या शानदार रेंज है। हमने क्या करा है, एक अच्छा मूव दिया है यहाँ से, फिल्म फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये फ्लैग है वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर ब्रेकआउट देगा तो बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए थोड़ा सा देखो, ये भी आपको याद होगा, ये हमने फ्लैग बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने मूव बनाया, उसके बाद सीधे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, नीचे आ सकते हैं ऐसे और फिर ऊपर के साइड जाना की स्थिति हमारी बन सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे बनता है, कैसे ब्रेकआउट देता है। वापस से आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो एक बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं ना कि रेंज बनी हुई है,
इस रेंज का ब्रेकआउट ही मार्केट को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, स्पेशली सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इस रेंज के ऊपरी स्तर पे बिकवाली आ जाती है, बार बार देख रहे हो आप, ऊपरी स्तर पे बिकवाली है और निचले स्तर पे आते ही हमें क्या है, एक अच्छी जो है मूव ऊपर की साइड का देखने को मिल जाता है। अभी हम बिल्कुल मिडिल में एक और रेड कैंडल आ सकती है इस तरीके से, और बिल्कुल हम नीचे की साइड आ सकते हैं। तो हम एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से अगर रेड कैंडल आती है तो मैं बहुत ज़्यादा कोई शॉक नहीं होऊंगा। आपको ध्यान रखना है 84, 200, 300 के ऊपर ही मार्केट पॉजिटिव है। इसको नीचे तोड़ेगा, हालांकि तोड़ने की संभावना कम है, नीचे ऐसे ट्रैप जरूर बना सकता है, समझ रहे हो। एक बार को नीचे इंट्राडे में आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग देते देते आपको वापस से ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। कल की स्पेसिफिकली बात करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट क्या कर सकता है, एक और रेड कैंडल बना सकता है, मोमेंटम बना हुआ है तो नीचे आ सकता है। कहां तक आ सकता है, इसी लेवल तक, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि हम एक जैसे इसको भी हटा दूं, है ना, तो यहाँ पे हमें क्या है, थोड़ा सा मार्केट जो है ना इस तरीके से इस रेंज के अंदर है, ठीक है, इस रेंज के अंदर है। इसका ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और इसके ब्रेकआउट के बाद ना एक अच्छा मूव आ सकता है। जिस ब्रेकआउट दे दिया है वैसे तो, है ना, ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने इसके ऊपर, है ना। अब ये क्या है, 85,000 का जो लेवल है, 85,050 का लेवल जो है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला लेवल है। मार्केट को तोड़ेगा, इसके ऊपर जाएगा, देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई एक अच्छा मूव आ सकता है, जो कि कहाँ तक रहेगा, 85,500 तक। इससे ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कल की डेट में, ठीक है। ये मुझे लगता है ऐसे यू पैटर्न हम कल बना सकते हैं, इसको यू पैटर्न बोल लो, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे करके डबल बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 85,500 तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। नीचे जाने के बाद सोचेंगे तो वो हम इस लो के नीचे ही सोचेंगे, ठीक है। इस लो के नीचे कैसे सोचेंगे, आपको थोड़ा जूम आउट करना है। जूम आउट करोगे, जैसे ही आप जूम आउट करते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक अच्छे सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जहाँ से हमने एक सपोर्ट लिया है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया ये है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ठीक है, नीचे निकलने के लिए इस वाले लो को निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम लो को निकालते हैं, आपको ध्यान रखना है मार्केट का पुट कॉल रेशो थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये होगा ना, पुट कॉल रेशो अनबैलेंस हो जाएगा, और पुट कॉल रेशो अनबैलेंस मतलब कि आपको एक ट्रैप कैंडल मिल सकती है, जैसे ही हैमर कैंडल मिले आपको वापसी यहाँ से फिर हो सकती है। तो हमें दिमाग में रखना है कि पुट कॉल रेशो अनबैलेंस हो सकता है अगर मार्केट सीधा तोड़ने की कोशिश करता है। अगर मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है इस वाले जोन से लेके इस वाले जोन में, जैसे हमने ये यू बनाया, एक और यू बना दे, एक और यू बना दे, इसके बाद अगर नीचे की साइड तोड़े तो हाँ पुट कॉल रेशो बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज सीधे तोड़ेगा तो पुट कॉल रेशो अनबैलेंस हो जाएगा और मार्केट आपको इस तरीके से एक पैनिक रेड कैंडल बना के बगल में एक हैमर कैंडल बना सकती है और फिर आपकी वापसी तेजी से 85,500 की साइड में हो सकती है। नीचे के बारे में सोचेंगे तब सोचेंगे अगर मार्केट रेंज बना के नीचे जाता है, ठीक है, ऐसे करके रेंज बनाया, फिर ब्रेक डाउन किया, पुट कॉल रेशो बैलेंस हुआ, फिर नीचे जाता है तो 84,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लेवल यहाँ तक का आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।